गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में हमारा चैप्टर जो चल रहा था, चैप्टर नंबर 7, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़। तो लास्ट वीडियोज़ में वी विल डिस्कस द टर्शियरी एक्टिविटीज़, डिफरेंट टाइप ऑफ टर्शियरी एक्टिविटीज़. So now next topic in same lesson, empowered workers, एंटरप्रेनर्स. फर्स्ट हेडिंग आ जाती है कि एंटरप्रेनर्स मीन्स उद्यमी, जो इंडस्ट्री लगाते हैं, जो उद्यमी होते हैं, जो उद्योग लगा रखे हैं, उसके अंदर जो वर्कर्स काम करते हैं. एम्पावर्ड वर्कर्स मीन्स जो एक से ज़्यादा वर्क को ईजिली कर सकते हों. देखो, एक को अगर केवल एक ही तरह का वर्क करना आता है तो इट्स नॉट ए एम्पावर्ड वर्कर. सशक्त कर्मी, सशक्त उद्यम वर्कर नहीं है वो. सशक्त वही होगा, एम्पावर्ड वही होगा जो अगर एक उसको वर्क नहीं मिल रहा, दूसरे टाइप का वर्क आता है, अगर वो जॉब उसको मिल रही है तो वो उसको ईजिली कर सकता है. तो यानी कि एक से ज़्यादा वर्क के अंदर हम ईजिली काम कर सकते हैं. अगर हमारे को एक वर्क नहीं मिलेगा तो हम दूसरा कर सकते हैं, दूसरा नहीं मिलेगा तो हम थर्ड टाइप का वर्क कर सकते हैं. इट्स एम्पावर्ड वर्कर्स. एंड नाउ नेक्स्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर इज क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़. क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ स्टार्टिंग वीडियो में आपको बताया था, विच इज़ मेनली कंसर्न्ड विद नॉलेज. क्लियर? इट्स कॉल्ड ए क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़. इन शॉर्ट में अगर आपको बोला जाए, विच इज़ मेनली ए टाइप ऑफ एक्टिविटीज विच इज़ मेनली कंसर्न्ड विद ए नॉलेज, सच एज एजुकेशन, हायर एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क और डिफरेंट टाइप ऑफ. क्लियर? जो स्मॉल पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन वर्क करता है, लेकिन उसका बेनिफिट एक लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को होता है, लार्ज एरिया को होता है. इट्स ए क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़. सेम ये आप इसमें बुक से रीड करेंगे. क्वार्टरनरी सेक्टर्स पहले भी आपको बताया था, क्वार्टरनरी इज़ ए पार्ट ऑफ टर्शरी. पहले ही, अगर हम पहले जब पढ़ते थे लास्ट काफ़ी ईयर्स पहले, तो टर्शरी एक क्वार्टरनरी सेम था, लेकिन अब इसको और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए पहले ही बताया था, अब इसको डिफरेंट कर दिया गया है, इसको उसमें से निकाला गया है. सेम इसी तरह से नेक्स्ट आ जाता है क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ है. अब आपके पास ये 5th नंबर का सेक्टर हो गया. 5th नंबर का फर्स्ट आपका प्राइमरी, सेकंड आपका सेकेंडरी, थर्ड आपका टर्शरी, फोर्थ आपका क्वार्टरनरी एंड 5th आपका क्वाइनरी. इट्स आल्सो ए पार्ट ऑफ टर्शरी सेक्टर. यानी कि क्वार्टरनरी एंड क्वाइनरी इज़ ए पार्ट ऑफ टर्शरी. तो बिग अगर हम बात करें सेक्टर्स की, तो केवल हमारे पास 3 ही हैं. फर्स्ट प्राइमरी, सेकंड सेकेंडरी एंड थर्ड टर्शरी. ठीक है, टर्शरी को फिर कैटेगराइज कर दिया गया क्वार्टरनरी एंड क्वाइनरी में. अब क्वाइनरी में पीपल इंगेज्ड इन हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग परफॉर्म क्वाइनरी एक्टिविटीज़. यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारे पार्लियामेंट के अंदर जो पीपल्स बैठते हैं, जो लोग बैठते हैं जिनको हमने ही इलेक्ट किया है, वो डिसीज़न लेते हैं, वो लॉ बनाते हैं, और उस लॉ को पूरा कंट्री, पूरा देश उसको फॉलो करता है. तो ये आ जाते हैं आपके क्वाइनरी एक्टिविटीज़ के अंदर, जो सभी के लिए पॉलिसी बनाते हैं. अब जो हमारी लोकसभा ने जो पॉलिसीज़ बना दी, राज्यसभा ने जो पॉलिसीज़ बना दी, जो लॉ बना दिया, हमें वही फॉलो करनी पड़ती हैं. तो दे आर इन क्वाइनरी एक्टिविटीज़, इन्वॉल्व इन क्वाइनरी एक्टिविटीज़. ठीक है, क्लियर? आप इसको पढ़ेंगे. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म, आउटसोर्सिंग. व्हाट इज़ आउटसोर्सिंग? देखो, सिंपल मैं आपको पहले मैं बता दूँ आउटसोर्सिंग क्या है. जब आपसे वो काम नहीं हो पा रहा है, या बहुत मुश्किल है, या आपसे खर्चा एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तब उस काम को किसी दूसरे को सौंप देना, इट्स ए आउटसोर्सिंग. और जब यही काम हम किसी दूसरे कंट्री को दे देते हैं, जब हमारे कंट्री के अंदर कंपनीज़ हो गए, इंडस्ट्रीज़ हो गए, तब उस वर्क को नहीं कर पाती, तो हम उसको, जो दूसरे कंट्रीज़ हैं, जब हम उसको वो वर्क दे देते हैं, इट्स ए आउटसोर्सिंग. अब इसमें मेन चीज़ किस पे ध्यान रखा जाता है कि एक तो कॉस्ट कम हो, खर्चा कम हो, ठीक है, आउटपुट अच्छी हो. देखिए, सच एजेंसीज आर बेटर equipped with latest technique and trained personals, and consequently help in improving efficiency and reducing cost. Clear? When the work is transferred to overseas locations, it is termed as a offshoring. Clear? जब वर्क क्या होता है, आप एफिशिएंसी और कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए
आप उस वर्क को ट्रांसफ़र कर देते हो किसी दूसरे कंट्री की कंपनी को, इट्स कॉल्ड ए आउटसोर्सिंग ऑफ ऑफशोरिंग। क्लियर? अब इस पैराग्राफ में आप इम्पोर्टेंट टर्म आएंगे, एक तो KPO, ये फुल फॉर्म आप लर्न करेंगे, BPO नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, और बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग जो डिपेंड होता है नॉलेज के ऊपर और जब डिपेंड होता है बिजनेस ट्रेड कॉमर्स के ऊपर। क्लियर? देन नेक्स्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग इज़ मेडिकल सर्विस फॉर ओवरसीज पेशेंट इन इंडिया। अब कई बार आपने देखा होगा कि इलाज कराने के लिए बहुत सारे लोग बाहर कंट्री से हमारे कंट्री के अंदर भी आते हैं और हमारे कंट्री से भी लोग बाहर कंट्री के अंदर चले जाते हैं। तो ये मेडिकल सर्विसेज है फॉर ओवरसीज पेशेंट इन इंडिया। द मेन एडवांटेज इज़ दैट world class hospitals in metropolitan cities of India are providing world class medical facilities as considerably a low cost। मेन रीज़न लो कॉस्ट दे है, ठीक है, मेडिकल सर्विसेज भी अच्छी हों, लो कॉस्ट भी हो, इसलिए बाहर से लोग यहाँ पर आते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के लिए डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर। तो ये चीज़ें, इसी के अंदर एक टर्म आती है मेडिकल टूरिज़्म। मेडिकल टूरिज़्म इज़ कंबाइनिंग टूरिज्म एक्टिविटीज मेडिकल ट्रीटमेंट। देखिए कोई भी आप टूरिज्म भी आ गया, इसमें मेडिकल भी आ गया। तो आप कहीं बाहर अमेरिका चले गए या किसी कंट्री के अंदर चले गए, बाहर से लोग यहाँ आ गए और यहाँ आने के बाद वो अपना घूम भी रहे हैं और अपना इलाज भी करा रहे हैं, इट्स ए मेडिकल टूरिज्म। दोनों काम वो साथ साथ कर रहे हैं। नेक्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड कलर ऑफ द कॉलर, जो डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ हैं वो लोग कर रहे हैं, तो उनको कॉलर के हिसाब से बांटा गया है। तो रेड कॉलर कौन से हैं? जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर लगे हुए हैं। गोल्ड कॉलर वो हैं जो क्वाइनरी एक्टिविटीज़ के अंदर लगे हुए हैं, जिसकी हमने बात की, पॉलिसी मेकर्स, ठीक है। वाइट कॉलर वो हैं जो हाईली स्किल्ड स्पेशलिस्ट इन हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़, एंड ब्लू एक्चुअल वर्कर्स इन इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री के अंदर लगे हुए हैं। क्लियर? एंड लास्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज़ डिजिटल डिवाइड। अब डिजिटल डिवाइड है द गैप बिटवीन द डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज रिगार्डिंग ITC, यानी कि टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बेसिस पर डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर जो गैप है, इट्स कॉल्ड ए डिजिटल डिवाइड। थैंक यू।